अगर आप शॉपिफ़ाई सीखना चाहते हो, लेकिन शॉपिफ़ाई का डैशबोर्ड देखकर कंफ्यूज हो जाते हो, तो आज के ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको शॉपिफ़ाई का डैशबोर्ड के हर एक ऑप्शन को सिंपल समझाऊंगा। अगर आपने ये क्लास मिस कर दी, तो शॉपिफ़ाई चलाना मुश्किल हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा कंप्लीट शॉपिफ़ाई कोर्स है, जहां हम स्टेप बाय स्टेप आपको शॉपिफ़ाई सिखाएंगे, बिल्कुल बिगिनर लेवल से। अगर आप ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हो और शॉपिफ़ाई से अर्निंग करना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए है। तो इस कोर्स को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखो। शॉपिफ़ाई डैशबोर्ड सेकंड क्लास, इससे जो पहले क्लास था उसमें हमने शॉपिफ़ाई पर अकाउंट भी क्रिएट किया था और बहुत बेसिक बातें हमने उसमें किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो काइंडली पहले उसको देखें, ताकि आपके लिए ये क्लास इजी हो जाए। और आज का क्लास हम शॉपिफ़ाई के डैशबोर्ड को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि ऑर्डर, प्रोडक्ट्स, कस्टम एनालिटिक्स और सेटिंग, ताकि आपको पूरा सिस्टम क्लियर हो जाए। अगर आप शॉपिफ़ाई फ्री में स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले क्लास में हम कंप्लीट स्टोर बिल्ड करेंगे। अभी हम शॉपिफ़ाई के डैशबोर्ड पर जाते हैं और प्रैक्टिकली एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये है शॉपिफ़ाई का डैशबोर्ड। जैसे कि आपको पता है कि हमने ये स्टोर बिल्कुल न्यू पेज से बनाया है, आपको प्रैक्टिकली सिखाने के लिए। ये शॉपिफ़ाई का होम डैशबोर्ड है। सबसे पहले ऑर्डर आता है। जब ऑर्डर पे आप क्लिक करते हो, तो वो ऑर्डर आपको शो हो जाते हैं जो आपके शॉपिफ़ाई स्टोर पर आपको आए होते हैं। और प्रोडक्ट के ऑर्डर के बारे में सारा डिटेल यहाँ पर होता है, जैसे कि कहाँ से आया है प्रोडक्ट और किस प्रोडक्ट पर ऑर्डर आया है। जैसे कहाँ से ऑर्डर आया है और किस प्रोडक्ट पर आया है, कितने क्वांटिटी है, पेमेंट का क्या सिस्टम है उसका, और डिलीवरी का क्या लोकेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पर ऑर्डर में आपको शो होते हैं। और यहाँ पर ड्राफ्ट, कई बार अगर आपने प्रोडक्ट ऐड टू ड्राफ्ट डाले हो, तो यहाँ पर वो शो हो जाते हैं। ड्राफ्ट ऑर्डर को आप मैन्युअली बनाते हो कई बार, जब ऑनलाइन ऑर्डर नहीं आता है तो, और आप कस्टमर को डायरेक्ट लिंक सेंड करते हो या इनवॉइस, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। क्रिएट ड्रॉप पर करते क्लिक करें। यहाँ पर अगर आपके अकाउंट में जब प्रोडक्ट हो, तो प्रोडक्ट को बाय नेम या आप सर्च करोगे और क्लिक करोगे, तो प्रोडक्ट का जो डिटेल और प्राइस सब कुछ है वो यहाँ पर शो हो जाता है। फिर कस्टमर का नेम यहाँ सर आप सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करते हो, यहाँ से करेंसी और सब कुछ। तो यहाँ पर आपको इनवॉइस सेंड इनवॉइस का ऑप्शन आता है। जब वो कस्टमर इनवॉइस पर क्लिक करते हैं, तो आपको पेड यहाँ पर शो करता है। के बाद अबेंडन चेकआउट आता है। अबेंडन चेकआउट क्या होता है? अबेंडन चेकआउट वो होता है, कई बार अगर कस्टमर आप पेज पर आता है, मतलब आपके स्टोर पर आता है और प्रोडक्ट को वो सेलेक्ट करता है, ऐड टू कार्ट करते हैं, लेकिन चेकआउट टाइम पर वो प्रोडक्ट को बाय नहीं करते, तो प्रोडक्ट का वो कस्टमर का डिटेल यहाँ पर वो सारा हो जाता है, आपके लिए शो हो जाता है। तो आपको मैं वो तरीका भी सिखाऊँगा कि किस तरह आप इस कस्टमर को पेड कस्टमर में कन्वर्ट करोगे। तो प्रोडक्ट पर जब आप क्लिक करते हो, तो यहाँ से आप इसको अपने स्टोर को प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। जो प्रोडक्ट आप सेल करते हो, तो आप अपने स्टोर पर यहाँ से आप ऐड करोगे। ऐड पर क्लिक करके, तो प्रोडक्ट का यहाँ पर टाइटल लिखे, डिस्क्रिप्शन लिखे, प्रोडक्ट का पिक्चर लिखे। आगे हम फर्दर बिल्कुल डीपली इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आप लिस्टिंग करोगे, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से लिस्टिंग कर दिया, तो इंशाल्लाह आपको सेल आना बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कलेक्शन आ जाते हैं, मतलब कैटेगरी कि कौन कौन से कैटेगरी आप के स्टोर में है, तो यहाँ पर आप कैटेगरी को क्रिएट भी कर सकते हो और यहाँ पर शो होते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री शो करते हैं, जो जितने इन्वेंट्री आपके अकाउंट में है, मतलब आपके स्टोर में कितने इन्वेंट्री बाकी रह गए हैं, कितने आपने सेल किए हैं, तो वो यहाँ पर शो होते हैं। इन्वेंट्री के बाद परचेज़ ऑर्डर। परचेज़ ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं
जो आपने परचेज़ किए होते हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। परचेज़ आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो, इस पे क्रिएट करके सप्लायर को यहाँ से आप सेलेक्ट करके इस पे क्लिक कर दो। पेमेंट ऑप्शन, कैश ऑन डिलीवरी, जो पेमेंट ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। लोकेशन तो अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये नया अकाउंट है। और यहाँ सर आप उसका डेट सेलेक्ट करोगे कि कब तक ये अराइवल हो जाएगा प्रोडक्ट। और यहाँ से शिपिंग कैरियर को आप सेलेक्ट कर सकते हो 99 मिनट्स। और ट्रैकिंग नंबर, प्रोडक्ट का जो डिटेल होता है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐड प्रोडक्ट, बस यहाँ पर आप इसे सर्च करके ऐड कर सकते हो। रेफरेंस नंबर, एडिशनल डिटेल यहाँ से आप इसको ऐड करके और क्रिएट करते हो। इससे होगा ये कि आपको पता चलेगा कि हमारा इन्वेंट्री कब तक आने वाली है और कौन सा इन्वेंट्री आने वाले हैं। तो इसके बाद ट्रांसफ़र ऑप्शन आता है। ट्रांसफ़र में ये होता है कि आप ने अगर दूसरा स्टोर बनाया है तो आप उसको ये वाला जो आपका करंट स्टोर होता है उससे आप सारा डेटा उस दूसरे स्टोर में भी ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको क्लिक करके ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये ट्रांसफ़र ऑप्शन उसके लिए है। इसके बाद गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन आता है। यहाँ से अगर आपका कोई कस्टमर हो उसको आप गिफ्ट कार्ड सेंड करना चाहते हो तो यहाँ से आप गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हो और कस्टमर को भेज सकते हो। यहाँ पर आप लिंक बना सकते हो, जो लिंक आप बनाना चाहते हो यहाँ से आप बना सकते हो। और कितना वैल्यू उसमें ऐड करते हो वो ये यहाँ से कर सकते हो। और एक्सपायरी डेट भी यहाँ सर आप इसमें से ले करके कर सकते हो। फिर यहाँ से आपके पास जो कस्टमर का लिस्ट होता है उसमें यहाँ से उसका नेम सेलेक्ट करके तो ये सब डिटेल ऐड करके एक यहाँ पर लिंक बन जाता है और वो लिंक फिर अपने कस्टमर को आप ईमेल के ज़रिए बहुत ईज़िली सेंड कर सकते हो। तो ये थे सारे प्रोडक्ट के बारे में ऑप्शन, हमने एक को एक्सप्लोर कर दिए हैं। उसके बाद आता है कस्टमर। कस्टमर में वो कस्टमर शो हो जाते हैं जो आपके पेज पर साइन अप होते किए होते हैं या आपसे कोई चीज़ बाय किए होते हैं तो उसका डिटेल सारा यहाँ पर शो हो जाता है। तो कस्टमर के बाद यहाँ पर आता है सेगमेंट। सेगमेंट पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको वो सारे कस्टमर शो हो जाते हैं। वो कस्टमर जिसने एटलीस्ट आपसे एक प्रोडक्ट बाय किया हो या जिसने आपके ईमेल को सब्सक्राइब किया हो या इसके 30 दिन के अंदर आपसे कोई चीज़ चेकआउट किया हो, तो वो सारे प्रोडक्ट कस्टमर का डिटेल यहाँ से आप इजीली ले सकते हो। इसके बाद है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपको वो शो होते हैं कि कितने सेल आपको आ रहा है और कितने सेल एट्रीब्यूट टू मार्केटिंग आते हैं। ऑर्डर एट्रीब्यूट टू मार्केटिंग, कन्वर्टन कन्वर्शन रेट कितना आ रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको शो होते हैं। उसके बाद कैंपेन यहाँ पर शो होते हैं कि आपने जितने कैंपेन चलाए हैं वो कैंपेन यहाँ पर शो होते हैं। कैंपेन आप यहाँ से बना भी सकते हो क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करके। तो कैंपेन ईज़िली आप यहाँ से भी बना सकते हो। कैंपेन का नेम आप यहाँ से पुट करके एवरीथिंग सेटिंग यहाँ पर आप ईज़िली कर सकते हो। ये आने वाले क्लास में हम डीपली इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद एट्रीब्यूटन है। एट्रीब्यूटन में आपको शो करता है कि आपके अकाउंट पर कितना सेल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मैन्युअली आ रहा है, वो सब कुछ यहाँ पर शो करता है। तो अभी यहाँ पर ऑप्शन ऑटोमेशन आता है। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात किया था एड इन टू कार्ट, तो ये ऑटोमेशन उसी के काम आता है। तो यहाँ पर अ, हम व्यू टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं। रिकवर अबेंडेड चेकआउट, रिकवर अबेंडेड कार्ड, ये सारे अबेंडेड होते हैं। अबेंडेड सिर्फ ऐड टू कार्ट नहीं होते, ये सारे अबेंडेड होते हैं। तो आप यहाँ से अपने कस्टमर को ऑटोमेटिकली ईमेल यहाँ से भेज सकते हैं। आप रिसीव अपडेटेड कार्ड पर क्लिक करके तो यहाँ पर आप इसे शॉपिफ़ाई में जो ऐप होते हैं उसको इंस्टॉल करके हम फर्दर आगे एक्सप्लेन करेंगे, डीपली एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर हम बता तो जब वो ऐप आप शॉपिफ़ाई से इंस्टॉल करते हो तो उसके हेल्प से आप बहुत ईज़िली कस्टमर को ईमेल कर सकते हो। तो ऑटोमेशन में आप क्लाइंट के बारे में वो सारा डिटेल यहाँ से दे सकते हो कि उसने ऐड टू कार्ट किया है प्रोडक्ट और परचेज़ नहीं किया है। अगर
आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया है लेकिन परचेज़ नहीं किया है, तो आप यहाँ से उसका डिटेल यहाँ से ईज़िली पिक कर सकते हो और अब उसको फिर ईमेल कर सकते हो। इसके ज़रिए आपका सेल आने का बहुत चांस होता है। तो मैं आगे आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह आप कस्टमर को ईमेल कर सकते हो और वो उस तरीके से ईमेल के फिर कस्टमर को वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगा। तो आगे मैं आपको वो भी बताऊँगा कि आप कस्टमर को किस तरह ऐसे ईमेल कर सकते हो कि वो कस्टमर देख के बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं करेगा। यहाँ पर आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट में हम कस्टमर को डिस्काउंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। डिस्काउंट को बहुत के किस्म पर आप डिस्काउंट दे सकते हो। अनाउंसमेंट ऑफ प्रोडक्ट को कर सकते हो, जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री इस तरह कर सकते हो। अनाउंस ऑफर कर सकते हो, फ्री शिपिंग कर सकते हो। तो वो यहाँ से आप कस्टमर के लिए वो हेड डिस्काउंट कार्ड यहाँ से बना सकते हो। इसके बाद ऑप्शन आता है कंटेंट। कंटेंट में जब जो अ, डिटेल होते हैं आपके अकाउंट के प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ होते हैं, वो सारे यहाँ पर होते हैं। मेटा ऑब्जेक्ट जब क्लिक करते हो तो आपको शो करता है कि कितना कैटेगरी और कितना प्रोडक्ट है, यहाँ पर वो शो होते हैं। फ़ाइल, जब फ़ाइल पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर फ़ाइल के बारे में, फ़ाइल में ये शो होते हैं आपके प्रोडक्ट का जितने इमेज है होते हैं और वीडियोज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाते हैं फ़ाइल में। इसके बाद मेन्यू का ऑप्शन आता है। मेन्यू ऑप्शन में वो मैंने तकरीबन वो फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लोर किया था कि वो मेन्यू बार जो होते हैं अकाउंट के ऊपर शो हो जाता है। वो यहाँ पर आप यहाँ से बिल्कुल एडिट भी कर सकते हो, मैनुअली ऐड भी कर सकते हो और आगे भी हम वो क्लासेस में आपको बताएँगे कि क्या कौन-कौन से मेन्यू को आप अपने हेडर पे शो करोगे। वो सारे एवरीथिंग हम आपको सिखाएँगे। तो मेन्यू को आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो ईज़िली। तो यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर अब अगर अपने अकाउंट के लिए आप ब्लॉग लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप ब्लॉग भी ऐड कर सकते हो। क्रिएट ब्लॉग पोस्ट पर क्लिक करके आप ब्लॉग को ऐड कर सकते हो अपने अकाउंट के लिए। ये बहुत अच्छा होता है अगर आप लिख सकते हो ब्लॉग को। ये एक इस तरह है कि आपको फ्री में ट्रैफ़िक दे सकता है। अगर आपका सही ब्लॉग लिखना आता है, तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर आप ब्लॉग भी लिख सकते हो। दूसरा ये है मार्केटिंग। मार्केटिंग तो अभी हम पाकिस्तान में हैं तो इसलिए हमारा पाकिस्तान शो करते हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल की मार्केटिंग क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप मार्केटिंग को भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसके बाद कैटलॉग का ऑप्शन आता है। तो कैटलॉग में आपको शो करते हैं कि आपके साथ अगर जो कैटलॉग आपने बनाया तो वहाँ पर शो होते हैं। हमने तो अभी तक यहाँ पर कैटलॉग क्रिएट नहीं किया है। आगे हम ये सब कुछ सिखाएँगे, क्योंकि ये हमारे पहले जो क्लासेस है ये इस तरह इंट्रोडक्शन हम आपके साथ करते हैं इन सारे ऑप्शन का। तो बाद में आने वाले क्लास में हम इस पर डीपली लेक्चर लेंगे। इंशाल्लाह इतना आपके लिए आसान करेंगे कि आपके लिए कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं होगा, ना किसी से हेल्प लेने के लिए शॉपिफ़ाई के लिए ज़रूरत होगा। तो इसके बाद है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स आपके स्टोर के बारे में सब कुछ एनालिटिक कर बताता है कि आपके स्टोर पर कितना ट्रैफ़िक आ रहा है और कितने सेल हो रहे हैं। ये सब कुछ आप यहाँ से अपने स्टोर के बारे में देख सकते हो। यहाँ पर आपके अकाउंट में रिपोर्ट्स मिलते हैं, सेशन बाय लोकेशन, सेशन बाय रेफर, ये सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है लाइव व्यू। यहाँ पर आपको लाइव शो होते हैं कि अब टोटल कितने विज़िटर आपके अकाउंट पर आ रहा है। ये सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये था क्लास सेकंड। इंशाल्लाह आने वाली क्लासों में हम आपको इससे भी ईज़ी तरीके से सिखाएँगे और हमारा आपके साथ वादा है, अगर आपने ये जर्नी हमारे साथ जारी रखी, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि शॉपिफ़ाई का आप मास्टर हो जाओगे फ्री में।